आज जो परमेश्वर हमें वचनों से ऐसे सिखा रहा है कलीसिया, तो हम उन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा लेता है ना। जैसे कोई हालात में होता है, कोई बीमारी में होता है, तो कोई गरीबी में होता है, तो वो ये कहता है कि मेरी ये क्या चल रही है, मेरी ये परीक्षा है और मुझे इस परीक्षा में क्या करना है, ऐसे मुझे इस परीक्षा से बाहर निकलना है, ऐसे करके ना मेरा परमेश्वर क्या ले रहा है, ऐसे परीक्षा ले रहा है ना। तो कोई बीमार है तो वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। कोई गरीबी में है तो वो कहता है मेरा परमेश्वर इस हालात में रख कर मेरी क्या ले रहा है, ऐसे परीक्षा ले रहा है ना। तो कलीसिया ये एक नेगेटिव विश्वास है ना। जो परमेश्वर आपके रोगों के लिए, आपके पाप के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए, जिसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस के ऊपर क्या किया, कुर्बान किया, है ना। तो वो परमेश्वर जो एक तरफ आपके रोगों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर रहा है, वही परमेश्वर दूसरी तरफ आपको बीमारी देकर आपकी परीक्षा कैसे ले सकता है ना। तो जब हमें इस बात का सही ज्ञान नहीं होता तो हम क्या सोचते रहते हैं कि ये परीक्षा हमारी परमेश्वर की ओर से है। नहीं कलीसिया, ये गलत ज्ञान है। जब हम इस गलत ज्ञान के ऊपर बिलीव करते रहते हैं तो शैतान को क्या मिलता है, इस बारे में मौका मिलता है कि हाँ, इसको इस बात का सही ज्ञान नहीं है, तो वो फ़ायदा उठाता है। और वो मनुष्य जो ये सोचता है कि ये मेरी परमेश्वर की ओर से परीक्षा चल रही है, तो वो कभी भी बीमारी से बाहर नहीं आ सकता, कभी भी हालात से बाहर नहीं आ सकता। पॉजिटिव ज्ञान क्या कहता है कि देखो, पॉजिटिव ज्ञान क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया है। हमारी सारी शर्मिंदगी को, हमारी सारी गरीबी को उसने क्या कर दिया है, ऐसे सह लिया है, ख़त्म कर दिया है। हमारे लिए नहीं है कोई शर्मिंदगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारी शर्मिंदगी के लिए वो कांटों का ताज पहना था ताकि हमें शर्मिंदा ना रहना पड़े। वो परमेश्वर धनवान होकर, वो खुद स्वर्ग का राजा होकर एक गरीबी का जीवन ऐसे कंगाल बनकर इस पृथ्वी पर रहा, है ना। तो मतलब वो किस लिए, ताकि हमें गरीबी का जीवन ना बिताना पड़े, हमें धनवान करने के लिए। तो सोच के देखो कलीसिया, जो हमें धनवान करने के लिए, तो जो क्रूस के ऊपर कुर्बान होता है, जो हमें धनवान करने के लिए गरीबी का जीवन बिता करके जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर हमारी परीक्षा लेने के लिए क्या करेगा, हमें वो गरीब